हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। और आज हूँ मैं श्रीनगर में और आप देख रहे होंगे कि ये कभी श्रीनगर और कभी पौड़ी कभी देहरादून कहाँ जाती रहती है। लेकिन आज श्रीनगर में हूँ मैं और आपको बता दूँ कि एक बार फिर से श्रीनगर में मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। और कभी कभी हम जल्दबाजी में फ़ैसला ले लेते हैं, तो मैंने वहाँ पे घर पौड़ी में करवाया था ट्रांसफ़र, लेकिन वहाँ पे बहुत सी समस्याएं थी। इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे दोबारा अपना ट्रांसफ़र करवा दिया है। और मैं श्रीनगर में मैंने कल ज्वाइन कर दिया और आज मैं अभी लंच पे आई हूँ। लंच हो गया, मेरा लंच बनाया और लंच हो गया। और कल मैं आई तो कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। पहले मैं वहाँ पौड़ी में ऑफ़िस गई और वहाँ से रिलीव होके फिर मैं यहाँ पे पहुँची 4 बजे। और 4 बजे फिर मैंने ज्वाइन किया। और फिर घर की हालत 2 महीने से छूटा हुआ था, तो इतनी ख़राब हालत हो रही थी, तो थोड़ा थोड़ा तो मैंने कल साफ़ किया। और फिर आज सुबह मैंने करी सफाई। अभी काफ़ी है घर साफ़ करने के लिए और धीरे धीरे हो जाएगा। और बहुत सी बातें होती हैं जिस कारण हमें कुछ फ़ैसले लेने होते हैं, अपने पारिवारिक बातें होती हैं, समस्याएं होती हैं जिस कारण कि हमें कुछ फ़ैसले लेने होते हैं। तो मेरा ट्रांसफ़र फिर से यहाँ पे हो गया। बहुत मुश्किल था होना, क्योंकि मुझे अभी 2 महीने ही हुए थे वहाँ पे और इतना आसान नहीं था मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र होना। लेकिन ईश्वर ने मेरी मदद करी और हमेशा ही करता है। और मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पे हो गया है। और अभी मैं लंच पे आई हूँ और यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। पौड़ी में तो हम लोग स्वेटर पहन के रहते थे और रात को हम कंबल ओढ़ते थे मोटा, लेकिन यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही मुझे, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा। और आज धूप भी इतनी तेज़ हो रखी है, बहुत ज़्यादा। और सुबह मैंने सारे कपड़े वगैरह धोए अपने और थोड़ा सा साफ़ सफाई करी घर की। और मैं गैस सिलेंडर लेके भी चली गई थी पौड़ी में, तो फिर मैंने किसी से लिया सिलेंडर और उसके बच्चों ने पहुंचा दिया था यहाँ पे घर पे सिलेंडर। और फिर मैंने सुबह नाश्ता बनाया और अभी खाना बनाया। और अब मैं थोड़ी देर में जाऊंगी फिर वापस ऑफ़िस को और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से शाम को। और देखिए आज श्रीनगर का मौसम, कल तक तो मैं आपको पौड़ी का मौसम दिखाती थी, बारिश का और पूरा कोहरे का, बारिश का। और आज देखिए आप मेरे साथ श्रीनगर का मौसम। आज बहुत तेज़ धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही, क्योंकि 2 महीने तो मैं वहाँ अच्छे से ठंडे में रही और आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये फूल हैं, खूब अच्छे खिले हुए हैं फूल। ये फूल मेरे पापा ने लगाए थे और बहुत शौक़ है पापा को फूल लगाने का और बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करके रखते हैं वो। ये सारे फूल लगाए थे पापा ने और अब वो देहरादून चले गए हैं, वहीं रहते हैं वो। और ये देखिए ये मेरे घर के आगे हो रखा है ये सदाबहार का पेड़। ये अपना आप ही हो जाते हैं हर साल, और कितने तो मैं उखाड़ के फेंक देती हूँ इनको, लेकिन फिर से हो जाते हैं ये। और फ्रेंड्स से कल मैं करेले लेके आई थी। ये लोकल करेले हैं, हमारे पहाड़ी करेले, वाइट होता है ये। और देखिए ऐसा है ये, और वाइट करेला होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है ये। और मैंने इनको धो दिया था। अभी कुछ और भी रखे हुए हैं और थोड़े से लिए मैंने ये, और इनको धो दिया मैंने। और मैंने सोचा कि मैं इनको काट देती हूँ, काट के और नमक डाल के रख दूँगी मैं। और इनको काटती हूँ मैं। आजकल खूब लोकल सब्ज़ी मिल रही है इधर रास्ते में। आजकल लोकल सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं रास्ते में। और मैं कल लेके आई थी, लिंगड़े भी लेके आई थी मैं। और लिंगड़े की सब्ज़ी मैंने बनाई थी सुबह नाश्ते में। और अब मैंने सोचा ये करेले मैं काट के रख देती हूँ नमक डाल के। थोड़े से मैंने अपनी बहन को दे दिया था लिंगड़ा और करेला, ज़्यादा नहीं था, थोड़े से थे लिंगड़े तो मैंने थोड़े से दिया उसको और थोड़ा मैंने बनाया।
आजकल लौकी, लोकल लौकी, कद्दू, करेला, लिंगड़ा खूब मिल जाता है और रास्ते में जगह जगह दुकानें लगाई रहती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं लेके जाती हूँ सब्ज़ी, और हमारे यहाँ श्रीनगर में भी मिल जाती है सुबह सुबह लोकल सब्ज़ी। तो मैं इनको काट के और नमक डाल के छोड़ दूँगी और शाम को मैं इन्हें छौंक दूँगी। अभी टाइम है 10-15 मिनट, तो मैं ये काम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे शाम को। और बताइए क्या क्या हो रहा है आपके यहाँ, कैसा हो रहा है मौसम। यहाँ पे तो आज बहुत गर्मी हो रही है और बहुत अच्छी तेज़ धूप है। मैंने ना 2 महीने बाद मैंने आज धूप देखी, क्योंकि वहाँ पे पौड़ी में क्या होता है कि धूप सुबह सुबह तो धूप निकलती है और उसके बाद पूरा कोहरा छा जाता है, और कोहरा छाने के बाद वहाँ पे एकदम से बारिश हो जाती है। कपड़े सुखाना बहुत परेशानी होती है कपड़े सुखाने में, और घर भी साफ़ करो तो फिर थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है गंदा गंदा सा। धूप रहती है तो अच्छा लगता है। आज मैंने सुबह कपड़े धोए और मेरे सारे कपड़े सूख भी गए। कहीं कुछ परेशानी होती तो कहीं कुछ परेशानी होती है जीवन में, लेकिन हमें हर परेशानी का सामना करना होता है। पौड़ी में अपने घर में अच्छा तो लग रहा था, लेकिन कुछ बहुत सी परेशानियां थी जो कि मुझे करवाना पड़ा यहाँ पे ट्रांसफ़र अपना। उस समय मैंने सोचा नहीं था, बहुत जल्दबाजी करी मैंने, और जल्दबाजी में कभी कभी जल्दबाजी के फ़ैसले ठीक नहीं होते। बहुत से फ़ैसले होते हैं जो हम जल्दबाजी में करते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं। इसलिए कोई भी काम करें तो सोच समझ के करना चाहिए, एकदम से कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। कुछ फ़ैसले तो बदले जा सकते हैं, लेकिन कुछ फ़ैसले जीवन के नहीं बदल सकते हम, और फिर हमको जीवन भर उस चीज़ का पछतावा होता है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से शाम को। फ्रेंड्स, अब पहुँच गई हूँ मैं घर। अभी ऑफिस से घर पहुँची मैं, और अब धोती हूँ मैं बर्तन। बहुत ढेर सारे बर्तन गंदे हो रहे हैं और बर्तन धो लेती हूँ मैं। देखिए तो ढेर सारे बर्तन हैं, ये सब बर्तन धोने हैं मुझे। और गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा हो रही है, और अभी पानी आ रहा है। मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ और फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। शाम को आके बहुत थकान हो जाती है, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है, क्या करें। दिन में तो वैसे छोड़ के चली जाती हूँ खाना खाने के बाद, और फिर शाम को ही धोती हूँ आके बर्तन। इतना टाइम नहीं होता है दिन में कि बर्तन धो के जाएं ऑफिस। अब धो लेती हूँ मैं बर्तन और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 9 बजे का, 9 बज रहा है, और मैं बर्तन धोए मैंने, और मैं थोड़ी देर लेटी और मुझे नींद आ गई, आँख लग गई मेरी। और उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया मेरा। और वो करेला जो मैंने काट के रखा हुआ था वो मैंने फ्रिज में डाल दिया धो के, और अब सुबह ही बनाऊंगी मैं उसे सब्ज़ी करेले की। और अब मैंने खा लिया है खाना, सुबह की सब्ज़ी बची हुई थी तो उसी में मैंने अपने लिए रोटी बनाई, 2 रोटी, और खा ली मैंने। और अब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, बदन भी बहुत दर्द कर रहा है, मेरा बदन में दर्द हो रहा है।
और हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी कि मैं सब्ज़ी बनाऊं। तो मैंने खाना खा लिया अब, और बदन दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, और अब मैं सोती हूँ, आराम कर लेती हूँ। सुबह बहुत थक गई मैं, क्योंकि मैंने बहुत ढेर सारे कपड़े धोए, साफ़ सफाई करी घर की। और कल लेके आई थी मैं, देखिए कल लेके आई थी मैं ये राशन, क्योंकि जो यहाँ पे रखा हुआ था आटा चावल मसाले सब ख़राब हो गए थे। तो मैं कल ये लेके आई, और अभी मैंने ये निकाला भी नहीं, कुछ कुछ सामान तो निकाल दिया मैंने। मसाले और चावल वगैरह तो रख लिया है, और कुछ सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। बहुत थक गई हूँ मैं, हिम्मत नहीं हो रही मेरी कि मैं ये सामान संभालूँ। तो कल मैं सुबह जल्दी उठ के और ये सब काम करूँगी, कल संभालूँगी इसे। राशन भी जहाँ 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 रखना है वहाँ रखूँगी, और सब्ज़ी भी बनाऊँगी सुबह। अब जो काम होगा वो सुबह ही होगा, क्योंकि थकान भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग हो गई मेरी, और बहुत थक भी गई हूँ मैं। और मैं अब इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर करें, कमेंट करें, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।